छत्तीसगढ़ में द्वितीय चरण के चुनाव के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन रहा। इस दौरान बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने हजारों समर्थकों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचकर नामांकन दाखिल किया। बता दें कि इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किया गया था। वहीं प्रत्याशियों ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि आज नामांकन हम लोगों ने जमा किया है और पूरे प्रदेश में कांग्रेस का माहौल है। माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में जिस तरह से पौने 5 साल विकास के काम हुए हैं, इसको छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है। हमारे प्रदेश में आज किसान, नौजवान, महिलाएं, युवा, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग सारे लोग खुश हैं और वो सब चाहते हैं कि इस बार कांग्रेस की सरकार बने और इन लोग 17 तारीख को पंजे पे मुहर लगाने का निर्णय हमारे छत्तीसगढ़ की जनता ने किया है। नहीं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। निर्दलीय प्रत्याशियों से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है और लोग हमारे प्रदेश में सिर्फ 2 ही पार्टी चलती है, एक कांग्रेस पार्टी और एक भारतीय जनता पार्टी। लेकिन आप सब ने देखा होगा कि पिछले 15 साल में भारतीय जनता पार्टी के राज में सिर्फ भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी के अलावा दूसरा कोई काम नहीं होता था। उनके मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी ने अपने कार्यकर्ताओं को खुद कहा था कि 1 साल कमीशनखोरी बंद कर दिए तो हम कई साल सरकार में रहेंगे। तो उनकी सरकार भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी की सरकार थी। हमारी सरकार ने जनता का काम किया है, किसानों का कर्जा माफ़ किया है, बिजली का बिल हाफ किया है, धान का हम 2500 रुपये दे रहे थे, इस साल लगभग 3000 मिलेगा। 17.5 लाख आवास हम लोगों को देंगे। किसानों का कर्जा इस बार भी माफ़ कर रहे हैं और जो भूमिहीन मजदूर लोगों को जो राशि देते हैं वो 7,000 से बढ़ाकर 10,000 रुपये देंगे। जो गरीबों का इलाज के लिए 5 लाख तक के पैसे की ज़रूरत पड़ती थी, अब इस बार उसको बढ़ाकर सीधा 10 लाख हम लोगों ने कर दिया है। तो इससे आज छत्तीसगढ़ के लोग कांग्रेस की ओर देख रहे हैं और कांग्रेस के नेतृत्व में ही सरकार बनाना चाहते हैं। बृजमोहन अग्रवाल जी को अब जानकारी नहीं है कि 36 में से 35 वादे पूरे हो गए हैं। उनके जो 2003 में जो घोषणाएं भारतीय जनता पार्टी ने की थी, 2008 में जो घोषणाएं की थी, 2013 में जो घोषणाएं की थी भारतीय जनता पार्टी ने, उसको उन लोगों ने पूरा नहीं किया। 2003 का उनको याद है, बेरोजगारी भत्ता देने के बाद 500 रुपये उन लोगों ने की थी, आप लोगों को याद होगा। किसानों का कर्जा माफ़ करने की बात उन लोगों ने कही थी। आदिवासियों को जर्सी गाय देने की बात उन लोगों ने कही थी। आदिवासी परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी देने के बाद उन लोगों ने घोषणा पत्र में कहा था। घोषणा क्या, वो तो संकल्प पत्र बनाया था, उसमें नहीं किया। किसानों को धोखा दिया। 2100 रुपया समर्थन मूल्य देने की बात उन लोगों ने की थी। 300 रुपया बोनस प्रतिवर्ष देने की बात की थी। ये उनकी घोषणाएं जो उन लोगों ने पूरा नहीं किया। हमारी सरकार ने जो 36 वादे किए थे उसमें 35 वादे पूरे हो गए हैं और जो वादे हम नहीं किए थे वो भी जनता के हित में हम लोगों ने किए हैं। हमारे बेरोजगार साथियों का हम लोगों ने, आप लोग जानते हैं कि उन लोगों को प्रतियोगी परीक्षाओं में उनका फीस भी माफ़ कर दिया। किसानों को 0 ब्याज दर पर ऋण दे रहे हैं। आज प्रदेश में सारे लोग खुशहाल हैं और कांग्रेस की ओर देख रहे हैं और सब कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए तत्पर हैं। यहाँ हम लोगों ने चुनाव में विजयी पाई। 15 साल के भाजपा के राज में रायपुर ग्रामीण की हमेशा उपेक्षा हुई। पीडब्ल्यूडी के काम एक ही विधानसभा क्षेत्र में कर दिए जाते थे, अन्य कार्य भी दूसरे क्षेत्रों में करते थे। 5 साल पहले तक रायपुर ग्रामीण में एक भी कॉलेज नहीं था। इन 5 सालों में 3 कॉलेज खुले। पहले बिरगांव का कॉलेज खुला, फिर अमलीडी और माना कैंप का कॉलेज इसी वर्ष खुला है और हमको माननीय मुख्यमंत्री जी ने 3 कॉलेज की सौगात दी है। उसी प्रकार से बिरगांव में पीने के पानी की हमेशा समस्या थी। वो समस्या के निदान के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने 104 करोड़ रुपए की नल जल योजना दी। उसका काम बहुत तेज़ी से चल रहा है, लगभग 90% काम पूरा हो चुका है। हमारा लक्ष्य है कि इस बार गर्मी में बिरगांव को टैंकर मुक्त बनाना है। आत्मानंद स्कूल खुला, मोआ में आत्मानंद स्कूल खुला। मोआ दलदल सिवनी मार्ग जो पूर्ववर्ती सरकारों में हमेशा जिसकी उपेक्षा होती थी, 25 करोड़ का वो कार्य स्वीकृत हुआ, उसका 90% काम पूरा हो चुका है। इसी प्रकार से अमलीडी देवपुरी मार्ग का 9 करोड़ का कार्य पूरा हुआ। बोरिया खुर्द कांदुल दतरेंगा मार्ग जो एक प्रमुख मार्ग है, राजेश मूढ़त जी कांदुल गांव को गोद उन्होंने लिया। कई बार घोषणाएं की पर रोड नहीं बन पाया, उसका कार्य भी इसी वर्ष शुरू हुआ है। तो इन सारे विकास कार्यों को देखते हुए बीएसयूपी मकानों में 15 सालों में बीजेपी सरकार ने लोगों के घर तोड़ दिए, बीएसयूपी मकान में उनको भेज दिया, कभी उनकी सुध नहीं ली। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर बीएसयूपी के लिए भरपूर राशि स्वीकृत की। 2 हाउसिंग बोर्ड की कॉलोनीज़ के लिए, सड्डू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के लिए 5.25 करोड़ रुपया
और कबीर नगर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के लिए 3.25 करोड़ रुपये इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिया। सारे प्रमुख नालों के लिए लगभग पूरी राशि स्वीकृत की। तो इन विकास कार्यों को देखते हुए और जो सरकार की योजनाएं हैं, उन सरकार की योजना जैसे बिजली बिल हाफ आज हो रहा है और किसानों को जो भरपूर पैसा मिल रहा है। आपको बता दूं, बीजेपी सरकार ने हमेशा झूठे वादे किए। 270 रुपये बोनस की बात, 300 रुपये बोनस की बात, 2100 रुपये समर्थन मूल्य देने की बात, ये सारी बातें झूठी निकली। हमारी सरकार बनते ही भूपेश बघेल जी ने 2 घंटे के अंदर कर्जे माफ़ किए, 2500 रुपये समर्थन मूल्य किया और इस वर्ष किसान साथियों को उनके जब 20 क्विंटल धान खरीदेगी सरकार, 1 एकड़ में लगभग 56,000 रुपये मिलेंगे। तो इन सारी बातों को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे और निश्चित रूप से जो सेवा कांग्रेस के आदरणीय साथियों ने कोरोना काल में की है, उस सेवा का लाभ हम सबको मिलेगा, लोगों का आशीर्वाद हम सबको मिलेगा। देखिए, मेरा परिवार 50 साल से कांग्रेस पार्टी की सेवा कर रहा है। 10-12 साल से मैं भी जुड़ा हुआ हूँ। IAS की तैयारी करने गया था, अचानक से आया, चुनाव लड़ लिया। हम लोग को लाल बत्ती निगम मंडल आयोग नहीं चाहिए। हम जन प्रतिनिधि बन के लोगों के बीच में रहकर काम करना चाहते हैं, पर मौका नहीं मिला। उसके बाद भी मैं निराश नहीं था, पर जिस हिसाब से लोगों की भीड़ मेरे घर में आने लगी, फ़ोन आने लगे, मैसेज आने लगे, जनता दोनों प्रत्याशियों को पसंद नहीं कर रही है। एक का काम पसंद नहीं आया तो दूसरे को जानते नहीं है, तो विकल्प के रूप में मुझे देख रहे हैं और मैं पूरी कोशिश करूंगा। आज मैंने फॉर्म तो भर दिया है और पूरी ताकत से हम चुनाव लड़ेंगे। जीत को लेकर कितना आश्वस्त है, कितने प्रचंड? देखिए, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि सामने दोनों राष्ट्रीय दल हैं, पर मेरा एक एक कार्यकर्ता दिन रात एक कर देगा अगला 15-20 दिन और पूरी कोशिश करेंगे कि हम फतेह हों। सोशल मीडिया में दोनों नेताओं के लिए बगावती तेवर और नाराजगी भी नजर आ रही है समर्थकों में, कार्यकर्ताओं में, कि आपको वोट नहीं मिलने दिया जाएगा। ऐसे में आपके लिए ये प्लस पॉइंट हो सकता है? बिल्कुल, मैं बताया ना, जनता, आम जनता दोनों प्रत्याशियों को पसंद नहीं कर रही है, इसलिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अधिक से अधिक लोगों को अपने फेवर में लेके आए। देखिए, लगातार 40 साल से मेरे पिताजी ने कांग्रेस पार्टी की सेवा की। 10 साल से मैं भी कर रहा हूँ, 2 बार का पार्षद हूँ, मेरे पिताजी भी पार्षद रहे। लगातार पिताजी भी टिकट मांगते रहे, अगली बार होता रहा। मैं 2 बार से मांग रहा हूँ, इस बार होते होते फिर कट गया और मैंने नहीं सोचा था कि मेरे को चुनाव लड़ना है, पर उत्तर विधानसभा की जनता ये चाहती है कि मैं चुनाव लड़ूं। लगातार घर में लोगों की भीड़ आ रही थी, जन भावनाओं को ध्यान में देखते हुए, सारे समाजों की भावनाओं को देखते हुए मैं आज नामांकन भरने आया हूं। काफी मजबूत प्रत्याशी माने जा रहे थे आप। देखिए, अगर मेरे को नाम वापसी करना रहता तो इतनी भीड़ मेरे साथ नहीं आती और इतनी भीड़ को मैं धोखा नहीं दे सकता। काफी मजबूत माने जा रहे थे, फिर भी टिकट आपको नहीं मिल पाई। देखिए, पार्टी का अपने अलग समीकरण होते हैं, अंदर मीटिंग में क्या गोपनीय बात होती है हमको पता नहीं चलती है। बस पता ये चलता है कि हमारा नाम कट गया है, पर पूरी दमदारी से मेरा एक एक कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा। जीत के लिए 100% से ज्यादा कुछ हो सकता है, उतने प्रतिशत आश्वस्त हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में पूरा धरसींवा विधानसभा क्षेत्र है। बहुत आक्रोश है लोगों के मन में इस कांग्रेस पार्टी के लिए, स्थायी नेतृत्व के प्रति। छत्तीसगढ़ क्रांति सेना भी उतर गई है, जिस तरह से अमित बघेल जी भी वहाँ पे उतरे हैं, समीकरण बिगड़ने की बात हो रही है। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतेगी। क्या होता है, धोखा एक बार के लिए होता है, विश्वास हमेशा के लिए होता है। कांग्रेस पार्टी ने छलने का काम किया है, धोखा देने का काम किया है, ठगने का काम किया है उन्होंने, और ये छत्तीसगढ़ की जनता समझ गई है कि ठगेश की विदाई तय है, भारतीय जनता पार्टी का आना भी तय है। सभी लोग साथ दे रहे हैं। देखिए, हमारे सब बुजुर्ग आए हैं, ये देखिए हमारे सीनियर कार्यकर्ता हैं, हमारे युवा कार्यकर्ता हैं, सभी आए हैं। सब लोग मिलके आज पार्टी का झंडा उठाएं और आप मान के चलिए, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता कर्मठ कार्यकर्ता होता है, उनको लड़ाई लड़ना आता है और विजय श्री हासिल करना भी आता है, इसलिए दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ब्रजेश चौरसिया, समाजवादी पार्टी से रायपुर ग्रामीण से प्रत्याशी हूँ। मैं ग्रामीण की जनता की सेवा करने के लिए जा रहा हूँ। मेरा मकसद है कि मैं ग्रामीण की जनता के बीच, ग्रामीण क्षेत्र में, रायपुर ग्रामीण क्षेत्र में एक आखिरी बैठे हुए व्यक्ति से मिलूं और वहाँ की समस्या को देखूं, जानूं, और अगर मौका मिलता है मुझे विधानसभा में तो मैं उनकी आवाज़ को उठाऊं और उनके काम को कराऊं। आप लोग देख रहे हैं लगातार रायपुर छत्तीसगढ़ में कि किस प्रकार का माहौल बनते जा रहा है। एक ही समाज के एक ही विधायक परिवारवाद चालू हो चुका है। छत्तीसगढ़ में भी इसे उखाड़ के फेंकने के लिए मैं रायपुर ग्रामीण विधानसभा में जा रहा हूं। साथ ही साथ मैं आज ग्रामीण की जनता से अपील करता हूं कि वो अपने योग्य बेटे जो एक दूसरे के सुख दुख में पहुंच सके, उनको देखते हुए समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल पर वोट डालकर भारी मतों से विजयी बनाएं।